विच कंट्री इज बेस्ट फॉर एमबीबीएस? वेरी बिग क्वेश्चन। आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की ट्राई करेंगे, आपके लिए प्रेफर करेंगे आपके लिए सबसे अच्छी कंट्री कौन सी हो सकती है जो सारी एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हो। एनएमसी गाइडलाइंस में मैं आपको बताऊंगा कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे रिसर्च नहीं करते हैं और चले जाते हैं किसी भी कंट्री में अपना एमबीबीएस परस्यू करने के लिए, और वहाँ पर जाके उनको पता चलता है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी एनएमसी का गाइडलाइन ही नहीं फॉलो कर रही हैं। आप वहाँ से डिग्री लेके आते तो आपको पता चलता है यहाँ पे आपकी वो डिग्री यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, आप यहाँ पे 12th पास ही बोले जाएंगे। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग in detail. So let's begin the video. My name is Vishwas God and I am the second year medical student of Altai State Medical University. So let's come to the video. So हम बात करने वाले हैं एनएमसी रूल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करना है, आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंट्री एनएमसी के रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रही है, जो जिसमें आप सारे टिक्स लग रहे हैं, आपको वही आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ एनएमसी के। सबसे पहली, आपका कोर्स इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। नो बाइलिंगुअल नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारी रशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे 3 साल तक पढ़ाते हैं इंग्लिश में और 3 साल के बाद पढ़ाते हैं रशियन में, जो इंडिया में वैलिड नहीं है। और उसके बाद है नो ट्रांसफ़र इज़ अलाउड। हमारे बहुत बाहर के बच्चे ऐसे करते हैं, 2 साल किसी एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री परस्यू की, 2 साल किसी और यूनिवर्सिटी परस्यू की, ये अपने इंडिया में वैलिड नहीं है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आपको एंड तक उसी यूनिवर्सिटी में रुकना पड़ेगा। और थर्ड मेन पॉइंट, आपकी यूनिवर्सिटी का कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए 54 + 1 ईयर, मतलब 54 मंथ आपकी क्लासेस चलेंगी और 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी आपके पास। अगर इससे कम किसी का भी ड्यूरेशन है तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहाँ से अपनी डिग्री परस्यू नहीं करनी चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स कोई कंट्री फॉलो कर रही है पूरा 100%, तभी आपको वहाँ पे सेफली एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने वापस इंडिया ही आना है। एफएमजी क्लियर करना पड़ेगा आपको, फिर एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। आपके पास ऑप्शन होते हैं रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चाइना, अर्मीनिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, बेलारूस, रोमानिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, लेकिन इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एनएमसी गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रही। जो मैंने शुरुआत में स्कैम की बात की थी वो फिलीपींस में हुआ था कि बच्चे वहाँ से करके आ गए, वहाँ की अथॉरिटी ने बना कर दिया वहाँ पे एमबीबीएस है 4 साल का, कि हम 4 साल से ऊपर नहीं बढ़ाने वाले हैं इसको। तो मैंने आपके लिए 4 कंट्री फाइनलाइज़ किए जो सारी एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करें और बच्चे वहाँ पे काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, तो सेफ भी है वहाँ पे जाना। वहाँ पे आपको रेसिज्म भी नहीं देखने को मिलेगा। इट्स लाइक रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड नेपाल। और मैं एक बार प्रेफरेंस दूंगा तो रशिया को, देन कजाकिस्तान को, देन उज्बेकिस्तान को, क्योंकि उज्बेकिस्तान की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इन्वाइट दे देगा तो आप वहाँ भी मत जाइए। तो 3 कंट्रीज़ बसती हैं, रशिया, कजाकिस्तान एंड नेपाल। अगर आपके पास नेपाल का बजट है तो नेपाल जाइए, क्योंकि वहाँ की इंटर्नशिप अपने यहाँ वैलिड है। और रशिया में अगर आप एमबीबीएस करके आ रहे हैं तो यहाँ रशिया और कजाकिस्तान में, तो यहाँ पे आके आपको एक साल की इंटर्नशिप अलग से करनी पड़ेगी। तो आपको कंट्री चूज़ करने के बाद आपके मन में क्वेश्चन कौन कौन से होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपको उस कंट्री का लाइसेंस चाहिए होता है। जिस कंट्री से आप डिग्री उठा के लेके आ रहे हैं उस कंट्री का, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो उस कंट्री पे जिस कंट्री से आपने डिग्री ली है आपको वहाँ का लाइसेंस भी चाहिए होता है। और किस कंट्री का लाइफस्टाइल अच्छा है, क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और क्योंकि अब्रॉड जैसी फीलिंग आनी चाहिए, यूरोपियन स्टाइल होना चाहिए, सब चीज़ें आपको देख के चलनी होती है। और कौन सी कंट्री का फूड अच्छा है, इट्स लाइक वेजिटेरियन फूड बहुत कम अवेलेबल होता है रशिया में। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आई एम ए वेजिटेरियन। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी मुझको स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया मैंने मैनेज कर लिया, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, नो एग ऑल्सो। हमें वहाँ का क्लाइमेट भी देखना चाहिए, हमारा वहाँ का क्लाइमेट आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, कैसा रहेगा, कि ठंड है वहाँ पे, कितना टेम्परेचर जा रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास। क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में, जो कि अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वहाँ का टेम्परेचर -40 से 45 तक जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। बट हमारे पास वहाँ पे जैकेट्स और बूट होती हैं। और यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के अंदर हीटर्स लगे हुए होते, तो अंदर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाहर जैकेट बूट्स के बाद पहनने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम उसके बिना हम लोग बाहर जाते तो हमको हो सकती है। ये इन क्वेश्चंस के बाद आते हैं कुछ की पॉइंट्स। कौन सी कंट्री आपको वीज़ा दे रही है, क्योंकि वीज़ा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, उतने ज़्यादा लोग हॉस्पिटल आएंगे, उससे ज़्यादा हम लोगों को क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाएगा। और वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं, जैसे कि यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर अटैक किया था, खैर वहाँ पे बच्चों के ऊपर कुछ हुआ नहीं था ना, क्योंकि रिफाइनरीज पे अटैक किया गया था। बट फिर भी आपको अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, क्योंकि यूक्रेन में बच्चे थे वहाँ से, फिर वो भाग के आए थे, उन्होंने फिर अपना ट्रांसफ़र ले लिया था, क्योंकि एलएमसी ने एक बार अलाउ किया था ट्रांसफ़र लेने का कुछ बच्चों के लिए जो यूक्रेन में पढ़ते थे, और वहाँ से आके उन्होंने दूसरे कई बच्चों ने कजाकिस्तान में ट्रांसफ़र लिया, कई बच्चों ने उज्बेकिस्तान में ट्रांसफ़र लिया, कई बच्चों ने
रशिया में ट्रांसफ़र लिया। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना टाइम ही नहीं, अपना पैसा, टाइम, अपना सबसे हार्ड, अपने फादर का हार्ड एंड मनी सब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको सब चीज़ देख के चलना है कि आप कहीं अपना टाइम दे रहे हैं तो आपको आरओआई कितना मिल रहा है, आपकी डिग्री वैलिड है कि नहीं इंडिया में है। सो आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मेरे नंबर पे जाके मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।